बड़ों को खोल, जमाना उड़ान देखता है, जमीन पे बैठकर तो क्या आसमान देखता है। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। फाइनली मैं आदिल सर आ गया हूं आपके लिए एक और सेशन लेकर। आपको मालूम है कि मैंने बीएचयू से बीकॉम किया है, एमकॉम मेरा परसुइंग है और अंडर ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन भी मैं कर चुका हूं। दोस्तों, बहुत ही ड्रास्टिक, बहुत ही अनसर्टेन चेंज आया है सीयूसीईटी के सिलेबस में, जो कहीं ना कहीं बच्चों को सुनने के बाद बच्चे खुद में एंजाइटी और डिप्रेशन के शिकार हो गए हैं कि आखिर ये सीयूसीईटी सिलेबस है क्या, आखिर ये कॉमन यूनिवर्सिटीज एंट्रेंस टेस्ट ये होने क्या वाला है। सर एक एक इंफॉर्मेशन आपको देंगे और खासकर चूंकि मैं कॉमर्स का मेंटर हूं तो मैं आपको यह भी बताऊंगा इस सेशन में कि अगर आप चाहते हैं कि बीएचयू से या जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से या दिल्ली यूनिवर्सिटी से या जामिया मिलिया इस्लामिया से या अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में अगर आप चाहते हो कि आपका एडमिशन कंफर्म हो जाए, सिक्योर हो जाए, तो जरूर हमारे इस सेशन को ज्वाइन कीजिए और हमारे इस कोर्स में इनरोल कीजिए। हम लोग ये कोर्स बहुत ही इकोनॉमिकल वैल्यू पे लेकर आए हैं और आपके लिए एक एक चीज इस कोर्स में हम लोग डिस्कस करेंगे, फ्रॉम ब्रिक्स टू माउंटेन्स। एक मकान के छोटे से ईंटे से लेकर पहाड़ चढ़ने तक एक एक चीज हम लोग डिस्कस करेंगे इस सेशन में। तो आप सब लोग तैयार है, उम्मीद है आप सब लोग तैयार होंगे। तो दोस्तों, मालूम है कि एक ड्रास्टिक चेंज आया है सिलेबस में और एक ड्रास्टिक चेंज आया है एग्जाम के पैटर्न में। अब अगर आप में से कोई बच्चा चाहता है कि बीकॉम ऑनर्स के एंट्रेंस एग्जाम को क्रैक करना, तो डे एंड नाइट स्टडी चैनल से जरूर जुड़े। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना ये सेशन। हाँ से स्टार्ट कीजिए। इस सेशन में हम आपको बताएंगे कि आप में से जितने भी बच्चे अभी क्लास 12 कर रहे हो और आप चाहते हो कि आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में एडमिशन हो जाए, तो आपको क्या स्ट्रेटजी फॉलो करना पड़ेगा। आज के टाइम में एग्जाम पैटर्न क्या है सर, एग्जाम के रूल्स एंड रेगुलेशन क्या है सर, सब कुछ हम लोग इस सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। सर देखते हैं हम लोग। सबसे पहले दोस्तों, चेंजेस ये आया है कि अब जो एग्जाम होने वाला है उस एग्जाम का नाम क्या होगा, तो उस एग्जाम का नाम होगा कॉमन यूनिवर्सिटीज एंट्रेंस टेस्ट। यानी अब क्या क्या मतलब है सर इसका मतलब ये है प्यारे बच्चों कि पहले ये होता था कि जितनी भी यूनिवर्सिटीज थी सब अपना अपना एंट्रेंस एग्जाम लिया करती थी। यानी बीएचयू अपना एंट्रेंस लेता था, इलाहाबाद यूनिवर्सिटीज अपना एंट्रेंस लेता था, दिल्ली यूनिवर्सिटीज अपना एंट्रेंस लेता था, हर यूनिवर्सिटीज का खुद का एंट्रेंस होता था। लेकिन अब क्या होगा, अब सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज मिलकर एक कॉमन एंट्रेंस लेंगे, एक ही पेपर होगा, एक ही एग्जाम होगा, उसी एग्जाम को आपको क्रैक करना होगा और उस एग्जाम में जितना अच्छा मार्क्स लाओगे उस हिसाब से आपका मन पसंदीदा यूनिवर्सिटी आपको दिया जाएगा। तो उम्मीद है ये बात समझ में आ गई। इसलिए इस पूरे एग्जाम का नाम क्या है, कॉमन यूनिवर्सिटीज एंट्रेंस टेस्ट। उम्मीद है ये बात तो आपको समझ में आ गई होगी। हाँ सर, अब आगे बताइए, आगे समझिएगा। इस एग्जाम में जो एग्जाम का मोड होगा वो सीबीटी होगा। सीबीटी क्या होता है सर, इट इज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। यानी आप जब पेपर देने जाओगे सेंटर पे तो कंप्यूटर पे बैठ के पेपर देना होगा। आपके हाथ में माउस होगा, आपके हाथ में एक सिस्टम होगा सामने, उस पे बैठकर आपको पेपर देना होगा। दूसरी, इसकी एलिजिबिलिटी क्या होगी सर, इस एग्जाम में अगर आप चाहते हो कि बीकॉम एंट्रेंस, बीकॉम में आपका एडमिशन हो जाए, बीकॉम ऑनर्स में, बीएससी में, बीए में, तो एलिजिबिलिटी है कि बस 12th पास होने चाहिए। यानी एनटीए बोलते हैं नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, उसने ये कह दिया है कि बच्चा सिर्फ 12th पास होगा तो हम उसे इस एग्जाम में बैठने देंगे और इस एग्जाम में को क्रैक करने के बाद वो एडमिशन भी ले सकता है। हाँ सर, समझ में आ गया। हाँ बच्चों, लेकिन एक बात याद रखना, नोटिफिकेशन में यह बात भी कही गई है कि अगर कोई यूनिवर्सिटी चाहे तो एक मिनिमम एलिजिबिलिटी बना सकती है। जैसे बीएचयू ने कहा कि हम उन्हीं बच्चों का एडमिशन लेंगे जिसका 12th में कम से कम 55% हो, तो बच्चों वो मैक्सिमम एलिजिबिलिटी नहीं बनाएगी, मिनिमम, यानी वो 55% या 60% हो। लेकिन ये सब यूनिवर्सिटी नहीं करेगी, कोई चाहे तो करे, ना चाहे तो ना करे, वो यूनिवर्सिटी के ऊपर डिपेंड है।
और इन कॉमन सेंस आम अल्फाजों में मैं कहूं तो अब कोई एलिजिबिलिटी नहीं रह गई है दोस्तों, 12th पास होनी चाहिए। अच्छा, निगेटिव मार्किंग होगा कि नहीं होगा? एनटीए ने अभी तक नहीं बताया है कि निगेटिव मार्किंग होगा कि नहीं होगा, तो जब नहीं बताया तो मैं खुद से बता नहीं सकता, फॉल्स इंफॉर्मेशन देना हमारा काम नहीं है। प्यारे बच्चों, आपको मालूम है कि 12th में आप लोग हो और 12th के बाद आप किसी यूनिवर्सिटी में बीकॉम करना चाहते हो, अच्छे यूनिवर्सिटी से बीकॉम करना चाहते हो, तो ये CUET वही है। आप सारे, अच्छा इसमें एक चीज़ और मैं बताऊं, इसमें बहुत सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़, तकरीबन मैं बताऊं 42 सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो है वो पार्टिसिपेट कर रही है और वो एक साथ एक पेपर लेगी, उस पेपर को आप क्रैक करोगे, जैसे ही वो पेपर आप क्रैक कर दोगे आपका एडमिशन हो जाएगा CUET के जरिए उस यूनिवर्सिटी में जहां आप चाहते हो। ये समझ में आ गया? हाँ सर। पेपर MCQ होगा, कोई रिटन पेपर नहीं होगा, कोई थ्योरी नहीं लिखना है, MCQ यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। हाँ सर, क्लियर है। अच्छा प्यारे बच्चों, आपके मन में सवाल होगा कि इसका सर फॉर्म कब आएगा? एक फॉर्म, अब बहुत सारे फॉर्म नहीं भरने रहेंगे, सिर्फ एक फॉर्म भरना है, बस एक फॉर्म भरेंगे CUET का और 45 यूनिवर्सिटीज़ के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे एक ही फॉर्म के जरिए। अच्छा सर, ये बताइए कि फॉर्म कब आएगा? तो फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल, उम्मीद है 2 अप्रैल को आपका फॉर्म आ जाएगा। एग्ज़ाम CUET कब लेगा सर? एग्ज़ाम होगा फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई। तो ये बात समझ में तो आ गई सर कि 1 जुलाई को आपका पेपर हो जाएगा। हम आपकी कैसे मदद करेंगे? तो हम लोग CUET का कंप्लीट बैच आपके लिए लेकर आ गए, बहुत ही इकोनॉमिकल वैल्यू पे। आप डे नाइट स्टडी एजुकेयर ऐप, हमारा DNS एजुकेयर ऐप डाउनलोड कर ले, हमारे सिलेबस में इनरोल कर सकते हैं आप, और आपको अगर पसंद आ रहा हो हमारे पढ़ाने के तरीके तो आप हमारे कोर्स को परचेज कर सकते हैं, जो कि बहुत ही इकोनॉमिकल वैल्यू पे। मैं खुद चूंकि BHU से BCom और MCom परसुइंग हूँ, तो मैं आपको अच्छे से गाइड करने की पूरी कोशिश करूंगा ताकि आप ये एंट्रेंस एग्जाम इजीली क्रैक कर जाओ। हाँ सर एग्जाम का पैटर्न क्या होगा सर? थोड़ा सा समझाइए ना सर। समझाता हूं प्यारे बच्चे कि एग्जाम का पैटर्न क्या रहने वाला है। देखो प्यारे बच्चे, पहले एग्जाम कैसे होता था और अब एग्जाम के पैटर्न में क्या डिफरेंस है, इसको ध्यान से समझना। तो बच्चे देखो, पहले क्या होता था, एग्जाम के पैटर्न के बारे में मैं आपको बता दूं। पहले क्या होता था कि पहले हर यूनिवर्सिटीज़ अपना अपना एंट्रेंस लेती थी, ये बात तो तय है। BHU अपना, DU अपना, JNU अपना, और वो अपने हिसाब से पेपर भी बनाते थे, यानी BHU अपने हिसाब से, DU अपने हिसाब से, JNU अपने हिसाब से, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी अपने हिसाब से। लेकिन अब बच्चों में एक बात आपको बताना चाहूँगा, पहले क्या होता था, कैसे होता था, जो हो गया उसके बारे में डिस्कस करने से कोई फ़ायदा नहीं है। NTA ने जो सिलेबस रिलीज़ कर दिया है हम उसको डिस्कस करेंगे। अक्सर हम लोग क्या कहते हैं, पास्ट पे ज़्यादा बातें करते, पास्ट में ये हुआ, ये हो जाता तो ये कर लेते, ये सब बातें खत्म करेंगे। और मैं आपको बताऊं कि अब क्या है, NTA आपसे क्या चाहता है, NTA का डिमांड क्या है, सिलेबस क्या है, पैटर्न क्या है, अब की बात करते हैं। टाइम नुकसान करने से कोई भी फायदा नहीं है। प्यारे बच्चों देखो, आपका पेपर का जो टोटल सेक्शन है वो कितने हैं? 4 हैं, 1, 2, 3 और 4। टोटल 4 सेक्शन में आपसे पेपर लिया जाएगा। कितने सेक्शन? 4 सेक्शन। लेकिन असल में वो है 3 ही सेक्शन। अभी मैं जब समझाऊंगा तो आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। मैं समझाऊं? हाँ सर समझाइए ना। प्यारे बच्चे देखिए, आप जब एग्ज़ाम में बैठोगे तो आपके सामने कंप्यूटर होगा, कंप्यूटर पर बैठोगे, अपना रोल नंबर डालोगे, रोल नंबर वगैरह डालें, रजिस्ट्रेशन नंबर जो भी है वो सब डालने के बाद जैसे ही ओके करोगे, सबसे पहले आपका खुलेगा सेक्शन 1A। सेक्शन 1A मैं एकदम प्रैक्टिकल तरीके से बता रहा हूँ, आपको कनेक्ट कर रहा हूँ। आप एग्जाम हॉल में बैठे हो, एग्जाम हॉल में बैठे, कंप्यूटर आपने ऑन किया, आपके सामने सेक्शन 1A खुलेगा। क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। सेक्शन 1A में आप चाहो तो, मैं एग्जाम में नहीं, ये तो जब आप फॉर्म भरोगे उसी वक्त सिलेक्ट कर लोगे। अब इतना भी प्रैक्टिकल मत हो जाओ कि वहाँ चले जाओ, मतलब जब आप फॉर्म भरोगे तो उस समय सेक्शन 1A कहता है, NTA ने कहा कि इसमें हम आपको ऑप्शन दे रहे 13 लैंग्वेज का, 13 लैंग्वेजेस, यानी 13 लैंग्वेज में से आप कोई एक चुन लो। जैसे इसमें मैं इंग्लिश पूछ सकता हूँ, हिंदी पूछ सकता हूँ, उर्दू पूछ सकता हूँ, मलयालम पूछ सकता हूँ, ऐसे बहुत सारे लैंग्वेजेज हैं। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, क्या आप सारे लैंग्वेज जानते हो? अगर आप
हमारे आसपास के स्टेट से हो, तो जनरली बच्चे, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा लंबा नहीं घुमा रहा हूँ कि आपको कन्फ्यूजन हो, जनरली बच्चे या तो इंग्लिश भरेंगे, हिंदी भरेंगे या उर्दू भरेंगे। यानी आप जो है मेनली, और बाकी मलयालम और तमिल और ये सब तो आप पढ़े नहीं ना हो, कर्नाटक का लैंग्वेज, कुचिपुड़ी, ये सब लैंग्वेज तो आपने पढ़ा नहीं है। जब ये सब लैंग्वेज आप पढ़े ही नहीं तो हम उस पर डिस्कस करने से क्या फ़ायदा। अब सपोज करें इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, मान लो फिलहाल 3 ऑप्शन है आपके पास, वैसे और बहुत सारी लैंग्वेज है, मैं आपको नोटिफिकेशन में सब कुछ डिटेल में PDF लगा दूंगा, आप लैंग्वेज जाके चेक कर लेना। मेन लैंग्वेज इंग्लिश, हिंदी और उर्दू है। इसमें से आप कोई एक लैंग्वेज सेलेक्ट कर लो। आपने सेलेक्ट कर लिया इंग्लिश, समझना सेक्शन 1A में आपने इंग्लिश सेलेक्ट कर लिया, एग्जाम फॉर्म भरते समय ही आपने इंग्लिश सेलेक्ट कर लिया। अब इंग्लिश से टोटल 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कितने क्वेश्चन? आप जब पेपर में बैठोगे, एग्जाम में बैठे हो, कंप्यूटर सामने है, 50 क्वेश्चन सामने है, उसमें सिर्फ 40 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है। कितने क्वेश्चन सर? 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। हाँ प्यारे बच्चों, और टाइम रहेगा आपके पास 45 मिनट्स। टाइम कितना? 45 मिनट। क्लियर है? 50 में से कितना अटेम्प्ट करना है? 40 क्वेश्चन। कोई डाउट बच्चे? नहीं है सर, समझ में आ गया। अब आपके मन में है सर इंग्लिश में पूछेगा क्या? मेरे भाई इंग्लिश में क्या पूछेगा मैं आपको इस वीडियो में डिटेल नहीं बताऊंगा, लेकिन थोड़ा सा मैं आइडिया दे देता हूँ। NTA ने जो सिलेबस लॉन्च किया उसके अकॉर्डिंग इंग्लिश में आपसे अनसीन पैसेज, एक स्टोरी रहेगा, उससे 8-10 क्वेश्चन। ऐसा NTA 2 या 3 पैसेज पूछेगा। हाँ सर, हो सकता है इंग्लिश में एक्टिव पैसिव पूछेगा, फिलिंग द ब्लैंक्स पूछेगा, एरर फाइंड करना पूछेगा, वॉवेल्स पूछ सकता है, आर्टिकल पूछ सकता है, नरेशन पूछ सकता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच पूछ सकता है। ये सब जो बचपन में आपने क्लास 12 में जो भी इंग्लिश का ग्रामर पोर्शन पढ़ा है, और सबसे मेन वोकैबुलरी पूछेगा। वोकैबुलरी क्या होता है सर? इट इज जस्ट लाइक वर्ड मीनिंग, कि इस वर्ड का सिनोनिम क्या है, इस वर्ड का एंटोनिम क्या है, ये वर्ड सिमिलर कहाँ पे आपको पैसेज में मिल रहा है। आपने अगर 12th का पेपर दिया होगा तो आपको ये चीज़ देखने को मिला होगा। ये बात आपको समझ में आ गई प्यारे बच्चे? तो सबसे पहले सेक्शन 1A में आप कोई एक लैंग्वेज चुन लेना। एग्ज़ाम फॉर्म भरते समय आपने इंग्लिश चुनना। अगर आपका और आपको दिक्कत हो कि इंग्लिश मेरा प्रॉब्लम, तो हिंदी चुन लेना। जो भी सब्जेक्ट चुनोगे, किसी बच्चे ने उर्दू पढ़ी तो उर्दू चुनेगा, सेलेक्ट करेगा, उसके बाद उसके हिसाब से आपको प्रिपरेशन करवाएंगे। DNS एजुकेट ऐप पे हम लोगों ने इंग्लिश और हिंदी के लिए अपना बहुत जल्द हमारी टीम ने इंग्लिश के ट्यूटर को अपॉइंट कर लिया है, और इंग्लिश के ट्यूटर को अपॉइंट किया है, और इंग्लिश वो टीचर आपको पढ़ाएंगे जिन्होंने इंग्लिश में महारथी हासिल की हो, जिनका इंग्लिश में अच्छा कमांड हो। तो इंग्लिश के लिए एक टीचर, हिंदी के लिए भी एक टीचर DNS एजुकेट ऐप पे हम लेकर आएंगे आपके लिए, जो आपको इंग्लिश और हिंदी पे फुल्ली फोकस्ड प्रिपरेशन करवाएंगे, और आपको जो भी डाउट होगा वो बताएंगे। हम मोस्ट एक्सपीरियंस टीचर लेकर आएंगे आपके लिए, जो आपको इंग्लिश हिंदी का पूरा डाउट क्लियर कर देंगे। और आपको मालूम है कि आप हमारे कोर्स को अगर पसंद आ रहा हो तो हमारे कोर्स को इनरोल जरूर कीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। फिर आता है सेक्शन 1B। सेक्शन 1B क्या है सर? सेक्शन 1B क्या है, इसको भी जरा सा मैं समझाता हूं, ध्यान समझना प्यारे बच्चों। सेक्शन 1B क्या है सर? सेक्शन 1B कहता है, देखो बहुत सारे ऐसे, अब CBSE बोर्ड या ICSE बोर्ड तो पूरी इंडिया में है, पूरे दुनिया में है। हर जगह CBSE बोर्ड ने अपने ब्रांचेज खोल रखे हैं, ICSE बोर्ड ने अपने ब्रांचेज खोल रखे हैं, उसी तरीके से स्टेट बोर्ड तो खैर स्टेट में होता है। अब सेक्शन 1B कहता है कि इसमें 19 लैंग्वेजेस है। कितने लैंग्वेज सर? 19 लैंग्वेज है, 19 लैंग्वेज। क्या मतलब सर? इसमें कुछ फॉरेन लैंग्वेज है और कुछ अदर लैंग्वेज है। ध्यान समझना, सेक्शन 1 में फॉरेन लैंग्वेज जैसे चाइनीज़ है, जापानीज़, ये सब फॉरेन का कंट्री, चाइना का, जापान का। अदर में जैसे मणिपुरी, कश्मीरी। अब आप बोलेंगे सर ना तो मैं चाइनीज़ जानता हूँ, ना मैं जापानीज़ जानता हूँ, ना मैं मणिपुरी जानता हूँ, ना मैं कश्मीरी जानता हूँ। तो मेरे भाई मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि सेक्शन 1B और 1A ये दोनों में से ऑप्शनल दिया गया है। मतलब क्या सर? आपको बेसिकली अगर आपने इंग्लिश एज ए लैंग्वेज चुन लिया है तो आप अब सेक्शन 1A और सेक्शन 1B में कंप्लीट हो चुके। अब आपको कुछ भी चुनने की ज़रूरत नहीं है। यानी क्या मतलब सर? अब सपोज करो एक बंदा है जो बचपन से चाइना में पला बड़ा,
अब वो चाइनीज उसको बहुत अच्छा आता है, अब वो यहाँ का एडमिशन ले लिया या वहीं से सीबीएसई में एडमिशन ले लिया किसी में, अब वो बंदा चाइनीज लैंग्वेज पे कमांड से उससे एनटीए ने कहा तुम चाइनीज ले लो। यानी सेक्शन 1A और सेक्शन 1B में से अगर आप कोई एक सब्जेक्ट भी चुन लिए, कोई एक, इंग्लिश, हिंदी, उर्दू या चाइनीज या मलयालम या तमिल, यानी मैं देखो टोटल 13 लैंग्वेज सेक्शन 1 में है, टोटल 19 लैंग्वेज सेक्शन 1B में है। 1A में 13, 1B में 19 लैंग्वेज है। क्लियर है? अगर इस टोटल को आप ऐड करें तो 19, 10, 29, 30, 2, 32, 32 लैंग्वेज आ रहा है। 32 लैंग्वेज में से कोई एक आपको चुनना है मेरे भाई, बस कोई एक आपने चुन लिया, आपका काम हो गया सर। यानी कोई डाउट आपके मन में नहीं होना चाहिए। समझ में आया? सेक्शन 1B में फॉरेन लैंग्वेज है जैसे चाइनीज, जापानीज, अदर में मणिपुरी, कश्मीरी, ये सब। कितने क्वेश्चन? सेम भाई, वही पैटर्न तो सेम ही रहेगा ना। जब दोनों में से कोई एक चुनना है तो वही 50 क्वेश्चन, 40 अटेंड करना है, सेम। 1A 1B में कोई कंफ्यूजन नहीं ना है, कोई एक लैंग्वेज सिलेक्ट कर लो बस। हाँ, एनटीए कहता है कि अगर कोई बच्चा चाहे तो सेक्शन 1A और सेक्शन 1B दोनों मिलाकर 3 लैंग्वेज मैक्सिमम सिलेक्ट कर सकता है। क्या मतलब सर? कम से कम एक तो चुनना पड़ेगा। आप चाहो तो 3 भी ले सकते हो। 3 क्या लेना, मतलब आप चाहो इंग्लिश भी ले लो, हिंदी ले लो और चाइनीज ले लो, मैक्सिमम 3, मिनिमम 1। आप चाहो तो जापानीज ले लो, हिंदी ले लो और इंग्लिश ले लो। अगर आप 3 लैंग्वेज सेलेक्ट करोगे तब भी आपसे क्वेश्चन 50 ही पूछे जाएंगे, जिसमें से 40 करना होगा। यानी आप मैक्सिमम 3 लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हो, 50 क्वेश्चन ही रहेगा, 40 आपको करना रहेगा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई बच्चा इतना होशियार हो जाए कि 3 लैंग्वेज का बर्डन ले। और 3 में मेरे भाई, जिस पे आप लैंग्वेज पे कमांड है, बस कोई एक लैंग्वेज ही चुनो और उसमें बेस्ट परफॉर्मेंस करो, अच्छा परफॉर्मेंस करो, ताकि कोई मसला ना आए। क्लियर है? हाँ सर। अब आइए सेक्शन 2। सेक्शन 2 क्या है? सेक्शन 2 कहता है कि इसमें हम लोग डोमेन स्पेसिफिक मतलब सर ये आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा। सब्जेक्ट मतलब जो आपने क्लास 12th में पढ़ा है। अब कोई बच्चा सपोज करो बीकॉम, अब चूंकि मैं तो कॉमर्स का मेंटर हूं तो मैं कॉमर्स का ही आपको मेन बता देता हूं। बाकी और सब्जेक्ट के लिए हमारे चैनल पे बहुत सारे वीडियोस हैं, बीएससी के लिए, बीए के लिए, वहां जाके आप वो सारा भी देखिए। कॉमर्स के बच्चों के लिए खासकर आप देखिए, कॉमर्स के बच्चों से कहा जाता है कि मैं डोमेन स्पेसिफिक पूछूंगा। डोमेन स्पेसिफिक का मतलब क्या होता है? आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्या मतलब? कहता है कि जो बच्चे कॉमर्स लिए हैं या बीकॉम में एडमिशन लेना चाहते हैं उनको क्लास 12 का एनसीईआरटी पढ़ना पड़ेगा। हाँ सर, पढ़ लेंगे। सिर्फ 12वीं 11th नहीं पूछा जाएगा मेरे भाई, सिर्फ 12th। ठीक है, समझ में आ गया? अच्छा एक बात बताओ, 12th में कॉमर्स में आप क्या पढ़ते हो? सर अकाउंट्स पढ़ते हैं सर इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं सर, और बिजनेस स्टडीज पढ़ते हैं सर। क्लास 12 का अकाउंट, क्लास 12 का इकोनॉमिक्स और क्लास 12 का बिजनेस स्टडीज, यही पूछा जाएगा मेरे भाई। 12 का अकाउंट्स पूछा जाएगा, 12 का इकोनॉमिक्स पूछा जाएगा और 12 का बिजनेस स्टडीज पूछा जाएगा। और कितने क्वेश्चंस आएंगे सर? 50 क्वेश्चन, जिसमें से 40 आपको लेना ही होगा, 40 आपको अटेम्प्ट करना होगा और टाइम कितना होगा? 45 मिनट्स। अब आपके मन में सवाल होगा, सर ये बताइए सर 50 क्वेश्चन में से 40 अटेंड करना होगा, ये बात समझ में आ गई। अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, बिजनेस में क्या पूछेगा? सर आपका 12th का सिलेबस। मैं एक एग्जांपल, अकाउंट्स में आपने 12th में क्या पढ़ा? फंडामेंटल पढ़ा, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, डिजोल्यूशन, शेयर, डिबेंचर, रिडम्पशन, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कंपैरेटिव, कॉमन साइज, कैश फ्लो और अकाउंटिंग रेशियो। इतने ही चैप्टर्स है ना, तकरीबन 14-15 चैप्टर्स है 12th में। अकाउंट्स में इन सब से एमसीक्यू पूछा जाएगा। अच्छा बच्चे, इकोनॉमिक्स में आप लोगों ने क्या पढ़ा? माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, नेशनल इनकम पढ़ा नहीं, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, मनी, बैंकिंग, सब पढ़े हो ना? हाँ सर। माइक्रो इकोनॉमिक्स में डिमांड, सप्लाई, प्रोडक्शन फंक्शन, कॉस्ट, रेवेन्यू, ये सारे चैप्टर्स जो 12th में आप पढ़ रहे हो, ये सब कुछ CUCET ने कहा कि हम डोमेन स्पेसिफिक में पूछेंगे। प्यारे बच्चों, एक बात और समझ लीजिए आप। क्या सर? मैं बता दूं आपको? हाँ सर, बताइए ना। डोमेन स्पेसिफिक में कहता है कि कम से कम मिनिमम आपको 2 सब्जेक्ट चुनना पड़ेगा। कितना? 2। अब चाहे तो कोई बच्चा अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स चुन ले, कोई बच्चा चाहे तो इकोनॉमिक्स और बिजनेस चुन ले। 2, कम से कम 2 लेना होगा।
तो क्या आप अपने मन से चुनोगे? नहीं, ऐसा नहीं होगा। अब जब CUCET का फॉर्म आएगा तो हर यूनिवर्सिटी अपनी अपनी क्राइटेरिया निकालेगा। जैसे BHU ने कहा कि मुझे वही स्टूडेंट चाहिए जो अकाउंट्स इकोनॉमिक्स के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं, मैं अकाउंट्स इकोनॉमिक्स वाला को लूंगा। किसी यूनिवर्सिटी ने कहा कि नहीं, मुझे इकोनॉमिक्स और बिजनेस जो भरेगा मैं उसको लूंगा। यानी हम लोग अपने चैनल पे तीनों पढ़ाएंगे। आप जिसका भी फॉर्म भरोगे, अकाउंट्स इकोनॉमिक्स का भरोगे तो अकाउंट्स इकोनॉमिक्स हमारे चैनल से पढ़ लेना, इकोनॉमिक्स और BST भरोगे तो इकोनॉमिक्स और BST पढ़ लेना। हर यूनिवर्सिटीज बताएगी कि वो किस सब्जेक्ट से बच्चों को लेना चाहती है। मिनिमम कम से कम 2 सब्जेक्ट तो लेना पड़ेगा। अकाउंट्स इकोनॉमिक्स से लेना चाहती है, सपोज करो कि 42 यूनिवर्सिटीज में से 15 ऐसे यूनिवर्सिटीज है जिसने कहा कि हम अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स डोमेन में रखेंगे, तो आपको अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स चुनना पड़ेगा कम से कम 2। कुछ यूनिवर्सिटी ने कहा कि हमको इकोनॉमिक्स और बिजनेस चाहिए, तो आप इकोनॉमिक्स और बिजनेस वाला यूनिवर्सिटी का टिक कर दोगे फॉर्म के अंदर ही। अब सपोज करो कि आपको एडमिशन लेना BHU में, आपके घर के पास है BHU, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटीज आपके घर के पास है मेरे प्यारे बच्चों। तो कहता है, क्या कहता है सर, कि अगर BHU ने कहा कि मुझे अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स चाहिए तो आपको अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स पढ़ना पड़ेगा। हम अपने चैनल पे हम तीनों पढ़ाएंगे, जो 2 आपके काम आ जाए। क्लियर है सर? क्वेश्चन 50 आए, अटेम्प्ट कितना करना है? 40। इसके लिए मैं आदिल सर खुद मेंटर हूं, मैं खुद आपको पढ़ाऊंगा अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स और बिजनेस, और बहुत डिटेल में MCQ को प्रॉपर मैनर में डिस्कस करूंगा, बहुत जबरदस्त एनालिसिस करने वाला हूं। सर सेक्शन 3 बताइए ना सर। सेक्शन 3 आपका जनरल टेस्ट होगा। कैसा टेस्ट सर? जनरल टेस्ट। जनरल टेस्ट में क्या 75 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 60 करना रहेगा। कितने क्वेश्चन? 75। करना कितना है? 60। इसमें कोई डाउट है तो आप मुझसे जरूर पूछिए मेरे दोस्तों। अगर आपको कहीं से भी कोई डाउट है आप मुझसे पूछिए। 75 क्वेश्चन आएंगे, 60 अटेम्प्ट करना होगा। क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। पूछेगा क्या सर जनरल टेस्ट में? जनरल नॉलेज पूछेगा। कब क्या हुआ था, इतिहास में क्या हुआ था, भूगोल में क्या हुआ था, ज्योग्राफी में, बेसिक अप टू 8 लेवल, 8वीं लेवल तक। करंट अफेयर पूछेगा, देश में क्या चल रहा है, करंट में क्या, स्पोर्ट्स में क्या हुआ, नेशन में क्या हो रहा है, डिफेंस में क्या हो रहा है, रेलवे में क्या हो रहा है, बैंकिंग में क्या हो रहा है, करंट अफेयर पूछेगा। मेंटल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, क्वांटिटेटिव रीजनिंग। क्वांटिटेटिव रीजनिंग ये तीनों बेसिकली क्या, मैथ्स है और रीजनिंग है। मैथ्स रीजनिंग जानते हो? आज से तुम्हारा भाई, अगर तुम्हारा भाई तुमसे 10 साल बड़ा है तो बताओ क्या 10 साल बाद तुम्हारा उसके एज में क्या डिफरेंस होगा? ब्लड रिलेशन, रीजनिंग, ट्रेन, मैथ, ट्रेन इसके स्पीड से चल रही तो उसका डिस्टेंस क्या होगा, टाइम क्या होगा, स्पीड दिया, डिस्टेंस दिया तो टाइम क्या होगा। ये मैथ्स के ये छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अच्छा सर, और एवरेज निकालना आएगा, टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन आएगा, थोड़ा बहुत ज्योमेट्री पूछ लेगा, छोटे छोटे बेसिक क्वेश्चन मैथ के आएंगे। इसके लिए भी हमारे पास फैकल्टी है DNS एजुकेटर ऐप पे। हम जीके यानी जनरल नॉलेज और करंट अफेयर के लिए एक फैकल्टी लेकर आएंगे। मेंटल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी और क्वांटिटेटिव रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग, इन सब के लिए भी हम एक फैकल्टी लेकर आएंगे। यानी DNS एजुकेटर ऐप पे, एक ही ऐप पे, इन जस्ट ₹2000 बहुत ही सस्ता और इकोनॉमिकल वैल्यू पे हम कितने टोटल फैकल्टी लाएंगे? इंग्लिश के लिए एक फैकल्टी, हिंदी के लिए एक फैकल्टी, 2, कॉमर्स का मेंटर मैं खुद रहूंगा, ये तीसरी फैकल्टी है। और अगर आप देखो तो जीके और करंट अफेयर के लिए एक फैकल्टी आएगी, और मेंटल एबिलिटी, न्यूमेरिकल और क्वांटिटेटिव यानी जो न्यूमेरिकल पोर्शन है इसके लिए भी हम एक फैकल्टी लेकर आएंगे। और आपको वो सारे फैकल्टीज पढ़ाने से पहले अपना डिटेल सिलेबस बताएंगे। और दोस्तों कॉमर्स के लिए आप मुझे जरूर ज्वाइन करो, ताकि मैं आपको कॉमर्स स्पेसिफिकली और कॉमर्स के लिए और सारे सब्जेक्ट्स के लिए DNS एजुकेटर ऐप को जरूर ज्वाइन करो, हमारे कोर्स को जरूर इनरोल कर लो। और आपको कहीं भी डाउट हो तो हमसे पूछो। मेरा पर्सनल कॉन्टेक्ट नंबर मैं आपको दे देता हूं, 6388788130। ये मेरा पर्सनल कॉन्टेक्ट नंबर है। आप मुझसे कोई डाउट होता है डायरेक्टली मुझे कॉल करके पूछ सकते हो, और आपको कोई भी डाउट होगा तो हम जरूर उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको ये सेशन पसंद आया होगा। और मैं आपको बता दूं कि ये सेक्शन 3rd में आपको 60 मिनट का टाइमिंग मिलेगा, 60 मिनट यानी तकरीबन
1 घंटे में आपको ये सेक्शन थर्ड करना होगा। तो फ्रेंड्स, मैं आपसे क्या कह रहा था कि डीएनएस एजुकेटर ऐप पे हम लोग ये CUET कॉमन यूनिवर्सिटीज एंट्रेंस टेस्ट का ये बैच लेकर आ गए हैं। बहुत ही एनर्जेटिक है, बहुत अच्छे से हम पढ़ाने वाले हैं, और आपको कहीं भी मन में डाउट होगा वो हर डाउट को हम क्लियर करने वाले हैं। तो हमारे इस चैनल को जरूर ज्वाइन करें, हमारे कोर्स को इनरोल कर ले, और हम इस कोर्स को बहुत ही अच्छे से पढ़ाने वाले हैं। और आखिरी में मैं उस शेर को फिर रिपीट करूं जो मैंने शुरू किया, मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू वेरी मच।